हेलो विद्यार्थियों। पिछले सेशन में हमने उपयोगितावाद जो दर्शन है उसके बारे में चर्चा की थी और उनके जो प्रथम प्रतिपादक हैं जेरेमी बेंथम, उनका जीवन परिचय और उपयोगितावाद संबंधी उनके विचार, उनका जो राज दर्शन है, इन सभी पे हमने चर्चा की। आज हम उनके जो शेष रहे जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उनमें है जो कानून संबंधी जो धारणा है, कानून के संबंधी जो उनके विचार है उसके बारे में, कि जो बेंथम है जो राज्य को मानते थे कि वो एक ऐसा समुदाय है लोगों का जिसका उद्देश्य ही जनता का नैतिक कल्याण करना है। इस उद्देश्य से वो राज्य कानूनों का भी निर्माण करता है और कानूनों के साथ ही उसका जो संबंध है वो जनता के साथ स्थापित हो जाता है। तो इस दृष्टि से राज्य एक विधि निर्माता निकाय है और जो उसके द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं वो कानूनों के रूप में ही व्याख्यायित होते हैं। इसलिए जो कानून है वो संप्रभु का आदेश है और संप्रभु की इच्छा ही कानून के रूप में प्रकट होती है। तो उनकी ये जो धारणा है वो लगभग हॉब्स के अनुरूप ही या हॉब्स से मिलती जुलती है। तो कानूनों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि इस आज्ञा पालन में ही उसका और सबका कल्याण निहित है। जैसे बेंथम हर चीज़ में जो उपयोगिता की बात स्वीकार करते हैं कि किसी भी जो कोई भी कार्य हो या किसी का भी औचित्य हो उसमें उपयोगिता सिद्ध होनी चाहिए। तो कानूनों की उपयोगिता भी स्वयं सिद्ध है, अतः उनका पालन होना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक कानूनों को अस्वीकार बेंथम करते हैं और वो दो ही कानून मानते हैं, दैवी और मानवीय। दैवी कानून के बारे में वो बोलते हैं या तो वो रहस्यमय है या ज्ञानातीत है, उनका स्वरूप भी निश्चित नहीं है। अतः मानवीय कानून है उनका निश्चित रूप राज्य के लिए आवश्यक है। तो जो कानून है वो एक राजनीतिक समाज के आदर्शों के रूप में जो संप्रभु है उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र हैं और जिसका जो सदस्य है वो स्वभाव से ही पालन करते हैं। और स्वभाव से ही पालन क्यों करते हैं, ये उनकी आदत में आ जाता है। और आदत में इसलिए आता है क्योंकि वो उपयोगिता की दृष्टि से सिद्ध होते हैं, यानी सही है, इस दृष्टि से वो उसका पालन करते हैं। और प्रत्येक राज्य में जो संप्रभु है मानव संस्था द्वारा वो निर्मित कुछ कानून अवश्य वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बेंथम है वो जो विधि निर्माण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत का ही प्रयोग करते हैं और वो ये भी मानते हैं कि जो विधि है वो सर्वाधिक लोगों के सर्वाधिक कल्याण के उद्देश्य से ही बननी चाहिए। तो इस दृष्टि से वो यहाँ उपयोगिता को 3 प्रकार से सिद्ध करने की बात करते हैं कि वो एक तो कि वो राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करती है या नहीं, उससे लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो जो वस्तुएं हैं वो यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध होने लगती हैं या नहीं, और प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के साथ समानता का अनुभव करता है या नहीं। तो इन विधियों को, इन कसौटियों पे उपयोगी जब ये सिद्ध हो जाती है तो ये मानना चाहिए कि कानून का लक्ष्य पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि जो सत्ता का आधार उपयोगिता है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों में कानूनों को सरल होना चाहिए क्योंकि लोग उसे समझ सके। साथ ही ऐसे कानून जो लोगों को अधिकतम सुख की ओर प्राप्ति कराए वो कानून ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस दृष्टि से जो बेंथम है उन्होंने कानूनों के प्रकार भी बताए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवैधानिक कानून, नागरिक कानून और फौजदारी कानून। तो जो विधि कार्य है उसके संदर्भ में जो अधिकाधिक लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही विधि निर्माण का कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो स्वतंत्रता का जो पक्ष है वो सुरक्षा में ही बेंथम निहित मानते हैं। तो इस प्रकार की विचार बेंथम के कानून के संदर्भ में थे। अब उनकी न्याय व्यवस्था संबंधी विचार, क्योंकि हम शुरू में चर्चा कर चुके हैं कि एक चिंतक की दृष्टि से बेंथम, एक दार्शनिक की दृष्टि से बेंथम कोई ऐसे विद्वान नहीं थे। केवल सुधारात्मक दृष्टि से उनके जो भी विचार हैं वो सब एक सुधारात्मक दृष्टि से ही हैं। जैसा उन्होंने अपने समयकालीन या परिस्थितियों को देखते हुए जो भी सुधार की गुंजाइश किसी भी व्यवस्था में, जैसे न्याय व्यवस्था है, कानून है, राज दर्शन है, इनमें देखी तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। तो ऐसे ही जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के वो तीव्र आलोचक थे और वो कहते थे कि जो न्याय प्रशासन है उसमें जो निरर्थक जो विधियाँ हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए और जो अव्यावहारिक जो विधियाँ हैं उनको त्याग के
शेष को सुव्यवस्थित ढंग से सरल सुबोध और स्पष्ट शब्दों में उनकी वापस से व्याख्या होनी चाहिए। वो ब्रिटेन के जो न्याय प्रणाली उसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा भी है कि जो ब्रिटेन में जो न्याय है वो बेचा जाता है, तो वहाँ व्यक्ति जो इसका दाम नहीं चुका पाता वो न्याय से वंचित हो जाता है। तो बेंथम अदालतों की जो कार्यविधि है उसको आसान करना चाहते थे, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन सब प्रतिबंध और परिणामों का हटाने का सुझाव वो देते थे जिनसे कि जनसाधारण के अधिकारों की रक्षा के लिए जो आवश्यक समझे जाते थे। तो इस दृष्टि से जो बेंथम ने जो न्याय से संबंधित जो सिद्धांत पेश किए थे वो विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र का दृष्टिकोण स्थापित करने की दृष्टि से उन्होंने किए थे। और उनका यह कहना था कि विधि में औपचारिकता, अस्पष्टता, प्राविधिकता होने के कारण क्या होता है कि खर्चा अधिक बढ़ता है और देरी अधिक होती है, जिससे कि मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है और बहुत से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो वो ये मानते थे कि जो वैधानिक जो प्रक्रिया हैं उनका परिणाम सदैव अस्थिर और इससे अनिश्चित रहता था। इसके लिए जो न्याय प्रणाली है उसको सरल बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में न्याय की उपलब्धता हो सके। उन्होंने जो न्यायपालिका है उसके संगठन के बारे में भी अपने विचार रखें कि जो न्यायाधीश हैं और अदालतों के जो अन्य अधिकारी हैं उनको वेतन के स्थान पर फीस दी जानी चाहिए। वो कहते थे कि अदालतों को जो क्षेत्राधिकार है वो एक दूसरे के पर अतिक्रमण नहीं करे, सब अपने क्षेत्र में स्वायत्त रहें। और एक ही न्यायाधीश किसी मुकदमे का निर्णय किए जाने का समर्थक वो करते थे कि ये नहीं कि जैसे एक न्यायाधीश के पास कोई केस आ गया, कुछ समय बाद उसका या तो तबादला हो गया हो या उसको अन्य अपील के माध्यम से अन्य अदालतों में ले जाया गया हो। जिस न्यायाधीश ने एक बार एक किसी मुकदमे की शुरुआत की तो फैसले होने तक वही न्यायाधीश उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो इस प्रकार के सुधार बेंथम ने न्यायिक प्रणाली में उस समय दिए थे। जो सभी उनके जो सुधार थे शुरू में उनका विरोध किया गया था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे उनको सबको अपना लिया गया था। तो इस दृष्टि से वो ये मानते थे कि जो राज्य की जो विधि निर्माण संबंधी क्षमता है और न्याय प्रणाली है वो ये मानते थे कि ये सब उपयोगिता की कसौटी पर पहले सिद्ध की जानी चाहिए। तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था के संबंध में जो बेंथम थे उन्होंने अपने विचार दिए थे। अगला उनकी जो दंड संबंधी जो विचार हैं उसके बारे में वो मानते थे कि अपराध की मात्रा है उसके अनुसार ही दंड दिया जाना चाहिए। छोटे छोटे अपराधों के लिए गंभीर और जो मृत्यु दंड देने से अपराधों की संख्या कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। तो वो ये मानते थे कि जो दंड का जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य केवल ये होना चाहिए कि व्यक्ति में किसी प्रकार से सुधार हो सके। तो जब व्यक्ति में सुधार आएगा तभी सामाजिक सुधार होगा। केवल बदला लेने की भावना से दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और जो मृत्यु दंड है वो केवल तभी दिया जाना चाहिए जब उसके अतिरिक्त समाज सुधार का कोई उपाय शेष नहीं रह गया हो। तो इस दृष्टि से उनका यह मानना था कि दंड का जो पैमाना है मापने का वो केवल समाज कल्याण होना चाहिए और जो दंड और जो अपराध की जो गंभीरता के जो उपयुक्त हैं वो परिस्थितियों के अनुसार होने चाहिए। तो इस दृष्टि से उन्होंने कुछ मौलिक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए दंड का निर्धारण करते समय, जैसे कि दंड की मात्रा अपराध के अनुपात में हो, दंड समान भाव से दिए जाए, दंड द्वारा अपराधी को अनावश्यक में निर्दयतापूर्ण पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए और दंड में सुधार की भावना निहित हो, जो दंड है वो जनमत के अनुकूल हो, अपराधों के प्रति जो सहानुभूति का वातावरण उत्पन्न नहीं होने दिया जाना चाहिए और दंड सदैव ऐसा होना चाहिए कि भूल का पता लगने पर उसे तुरंत निरस्त किया जा सके। और अंत में वो कहते हैं कि जो मृत्यु दंड है वो तभी दिया जाना चाहिए जब वह सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः आवश्यक हो। तो इस दृष्टि से जो उनके दंड संबंधी जो विचार हैं दंड व्यवस्था के नाते, तो उसमें निवारक सिद्धांत तथा सुधारात्मक सिद्धांत दोनों का मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है। अन्य जो बेंथम के जो सुधार संबंधी जो विचार हैं, जैसे उन्होंने जेल संबंधी सुधार भी दिए जिसके लिए उन्होंने पेनेप्टोकिल जो योजना है वो प्रस्तुत की, जिसके उनकी भी जेलों का आकार चंद्राकार होना चाहिए, जेलों की जो दुर्गति है वो इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि पशुवत जैसे मनुष्यों के रहने लायक वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि एक मशहूर जो
कैदी है वो एक मानव के नाते अपना जीवन वहाँ जितने समय तक रहे वो व्यतीत कर सके। उनको शिक्षा प्रदान कर देनी चाहिए, जीविकोपार्जन के लिए उनको कुछ व्यवसाय भी वहाँ शुरू करने चाहिए। तो इस प्रकार के उन्होंने जेल संबंधी सुझाव भी अपने चिंतन में प्रस्तुत किए थे। तो इस दृष्टि से जो बेंथम के जो तमाम जो चिंतन है, उनका जो दर्शन है, वो अभाव, भूलों और विरोधाभासों के बावजूद उनका जो दर्शन है वो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बेंथम को उनकी जो सुधार संबंधी जो भी विचार है उनसे अत्यधिक सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ। और वो एक विधि सुधारक और मानव कल्याण के विचारक के रूप में बेंथम को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। और उनकी सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि प्रत्येक शासन तंत्र को अपनी सार्थकता सिद्ध करनी चाहिए, समाज की अधिकाधिक सेवा करनी चाहिए और अपनी शक्ति का जो औचित्य है वो अर्जित करना चाहिए। और उनके प्रशंसा में जो आइवर ब्राउन है, उन्होंने कहा भी है कि यदि बेंथमवाद से उनका भद्दापन निकाल दिया जाए तो उसमें फिर जो बचता है वो सिर्फ विशुद्ध मानवतावाद ही बचेगा और उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार का चिंतन बेंथम का था, जो कि समाज सुधारक के नाते और समाज कल्याण के नाते उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।